एंड फ्रेंड्स, मैंने आज यहाँ पर जो रीडिंग रखी है उसका टॉपिक मैंने रखा है कि आप लोग जो हैं वो रीयूनाइट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। क्या रीज़न है कि आप जो है रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, या जिस भी तरह की अभी सेपरेशन की प्रॉब्लम चल रही है या जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो क्यों चल रही है, उसका क्या रीज़न है। तो मैंने यहाँ पर जो कार्ड्स लिए हैं वो 4 कार्ड्स लिए हैं। मैं उनकी डिटेल आपको दूंगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको कार्ड दिखा देती हूँ क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। सी, क्या पावरफुल कार्ड हैं कि आपके पर्सन जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में और आप जो है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। पूरे मतलब कहते हैं जिसको कि पूरा मुकाबला, मतलब पूरे टक्कर वाली जो एक एनर्जी होती है उस तरह की एनर्जी है। और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ वाइस वर्सा आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैं कुछ एडवाइस कार्ड भी लूँगी अभी बाद में। तो पहले मैं यहाँ ये कार्डों की बात करती हूँ। तो ये जो फर्स्ट हमारा कार्ड आया था ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। उन्होंने बहुत ज़्यादा गार्ड अपने आगे, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को गार्ड अप कर लिया है। वो बहुत ज़्यादा गार्ड अप कर लिया है, इसी वजह से वो इस तरह की एनर्जी में है कि वो कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे। जो सेपरेशन में उन लोगों की कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, और आप भी चुपचाप बैठे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत हो चुका है, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना एक बॉर्डर क्रिएट कर लिया, आप एक वॉल लगा ली है अपने आगे, और वो ऐसा चाहते हैं कि अभी इस वॉल को कोई मतलब पार ना कर सके और इसमें एंट्री ना कर सके। तो वो इस तरह का उनकी एनर्जी आ रही है। ये कार्ड देखिए आप, इस पर्सन ने यहाँ पर वॉल लगा ली है और ये लेके खड़ा है ताकि कोई इसके अंदर एंट्री ना कर पाए। तो जब वो आपसे कुछ शेयर नहीं करेंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या उनके इमोशंस हैं, वो क्या आपसे शेयर करना चाहते हैं। नथिंग। तो वो इस तरह की एनर्जी में है अभी, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको काफ़ी पावरफुल लेडी देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत पावर में है, बहुत अबंडेंट है, और पता नहीं मैं अभी इस तरह की एनर्जी में हूँ कि मैं इनसे बात कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। कहीं फिर दोबारा से जो है वो आर्गुमेंट ना हो जाए, हार्श वर्ड ना बोल दिए जाएँ एक दूसरे को, और फिर एक बहुत ही मेस वाली सिचुएशन हो जाए। तो इसी वजह से वो जो है वो भी बहुत शांत हैं। वो जो है काफ़ी एनालाइज़ कर रहे हैं अपने आप को, सोच रहे हैं कि किस तरह से मुझे आगे प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत पावर में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हैं, आप काफ़ी पावर में हैं, और आपकी जो एनर्जी है, आप चाहे पावर में नहीं भी हैं लेकिन जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी हाई लेवल की है। उनको ऐसा लगता है कि अब जो है इस रिश्ते को और ज़्यादा टाला नहीं जा सकता और टालम-टोल नहीं की जा सकती। इफ़ और बट वाली सिचुएशन इस लेडी के साथ नहीं की जा सकती है। इस तरह इसीलिए वो आपसे जो है वो ज़्यादा अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर दोबारा मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे जो है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं और ये किंग ऑफ सोर्ड्स हैं। ये पूरी एक जिसको बोलते हैं ना कि राजा रानी वाली एनर्जी है, पूरी टक्कर की एनर्जी है। वो भी सोर्स लेके बैठी हैं, ये भी सोर्स लेके बैठे हैं, और ये जो है हमारी एयर साइंस वालों की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे इनके हाथ में सोर्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से भी हो सकता है इसमें कि किसी का कोई रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पे जो है ये दोनों तैयार हैं। जो आप जो हैं यहाँ पे तैयार बैठी हैं, आपको पता है कि किस तरह से मुझे आगे जो है अगर ये आपसे बात करते हैं तो आपको किस तरह की एनर्जी में रहना है, और आपको कोई इफ़ बट ये सब चीज़ें 50-50 वाली नहीं सुननी है। आपको चाहिए कि इक्वल गिव एंड टेक को, इक्वल वैल्यू दी जाए, इक्वल लव दिया जाए, इक्वल केयर की जाए। अगर आप
उतना कर रही हैं तो सामने से भी आपको इनसे भी उतना ही चाहिए। आप इस तरह की एनर्जी में, आप एक पावरफुल लेडी हैं। आपको पता है कि आपको किस तरह के जो डिसीजंस हैं वो किस तरह से लेने हैं और किस तरह से इस रिलेशनशिप को आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। इसलिए भी वो आपसे डर रहे हैं, इसलिए उनको जो है वो आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये भी हो सकता है कि इनके घर में कोई लेडी है ऐसी, ठीक है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, इनको बहुत कंट्रोलिंग में रहती हैं। तो ये उनकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, या कोई फ्रेंड भी हो सकती है, या फिर कोई कार्मिक भी हो सकती है। अब कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी मदर हूँ, सिस्टर हूँ, या फिर कोई फ्रेंड हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसी वजह से जो है इनको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये फैमिली की है, तो हो सकता है कि ये जो अनमैरिड लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो इनकी जो मदर हैं वो नहीं मान रही होंगी, या फिर जो लोग मैरिड हैं तो उनके जो मदर इन लॉ है वो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वो करती हूँ, हो सकता है कि वो थोड़ा कंट्रोलिंग उसमें लेती हूँ, या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो इसी वजह से वो अभी हो सकता है कि वो उनको मना रहे हों, उनसे कुछ बातचीत कर रहे हों, तो इसीलिए वो आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एनर्जी थी। और यहाँ पे मेरे पास कुछ पर्सनल कार्ड्स मैंने रखे हुए थे, तो आइए देख लेते हैं कि इनमें क्या आ रहा है। यहाँ मैं कुछ पर्सनल कार्ड्स निकाल रही हूँ। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड तो गो इन नेचर आया, तो लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं जा सकता कोरोना की वजह से। सैडनेस, वो आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सैड अगर हो रहे हैं तो इस चीज़ को कम कर दीजिए, निकाल दीजिए सैडनेस को। गो विद द फ्लो, वो कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको थोड़ा सा चलने दीजिए पेशेंस के साथ। हीलिंग, हो सकता है आपके पर्सन जो है उनकी हीलिंग हो रही हो, वो फ्रीडम चाहते हैं थोड़ी सी। हो सकता है कि उनको कुछ पेंटिकल की प्रॉब्लम हो। स्पिरिचुअल पाथ पे हैं आप लोग। ओवर थिंकिंग हो रही है। आई ऑन यू, हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आप पर आए रखते हों, आपकी डीपीज देखते हों, या फिर वो अगर आप यूट्यूबर हैं, टिकटॉक में कुछ हैं इस तरह से हैं, तो वो आपको स्टॉक करते हैं। और या आपके फ्रेंड से पूछते होंगे कि आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं आजकल, कुछ ना कुछ है। डिवाइन टाइम है, वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप जो है नेगेटिविटी जो भी आपके अंदर आ रही है वो उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो मेरे पास कार्ड आया था वो आया था द फूल। द फूल मीन्स न्यू बिगनिंग, ज़ीरो से स्टार्टिंग। इनकी भी रियूनियन होगी, रिकन्साइलेशन होगा, तो वो रिकन्साइल होगा, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। वो एक रिस्क लेंगे इस रिलेशनशिप को आगे प्रोसीड करने के लिए। आप भी एक रिस्क लेंगे इस रिलेशनशिप को आगे प्रोसीड करने के लिए, लेकिन ऐसा होगा क्योंकि देखिए ये द फूल है। द फूल मीन्स न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एक यहाँ पर एडवाइस कार्ड ले लेती हूँ। टेम्परेंस, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस में भी बैलेंस कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यहाँ पर जो न्यू आए हैं वो मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं यहाँ पर अपने वीडियोस जो है रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। और आप लोग मुझे मेरे FB पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मेरे सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस भी देती हूँ मैं। तो आप मेरे को वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। मैं इंस्टा में भी हूँ, तो आप मेरे साथ वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।